हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा के एपिसोड स्टार्टिंग में ही सब बैठे होते हैं घर पर, सब बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक साथ माही और राही बैठे होते हैं। राही बेचारी वही सोच रही होती है जो उसके साथ प्रेम ने बात की थी, और यहाँ माही से कुछ बात भी नहीं हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ प्रेम उससे प्यार करता है, मतलब कि अलग ही घोटाला चल रहा होता है। और ये सब देखते हुए यहाँ पर बेचारी माही सोच रही होती है कि प्रपोज मेरा प्रेम कर ही देता, मैं खुश हो जाती है। जिसको प्रपोज प्रेम किया वो अलग ही दुनिया में है। तब तक आ जाती है वहाँ अनुपमा। अनुपमा आकर, आज महीने का है, सबका सैलरी का दिन है, तो सबको महल में पैसे देकर अच्छा तिलक लगाकर सबको के सम्मान के साथ लक्ष्मी देती है। यहाँ तक कि राही को भी देती है उसके हक का पैसा, उसके काम का पैसा, जो कि राही तो ले लेती है। उसके बाद वो अपनी माँ को देती है कि मेरी पहली सैलरी है तो आप ही रखें। और ये सब देख के बाव और पाखी तोसू का अलग ही जलन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि अनुपमा यहाँ प्रेम को भी वही देती है, मतलब कि यहाँ पर पेमेंट और देती है दोनों को देकर। लेकिन यहाँ पर ना राही एक्सेप्ट करती है ना ही प्रेम ही एक्सेप्ट करता है। राही तो अपनी माँ को पहली कमाई देती है और ये देखकर अनुपमा को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेचारी माही का मुंह लटक जाता है क्योंकि प्यार माँ बेटी में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर माही को इनसिक्योरिटी हो रही है। और ये सब एक माँ के लिए बच्चे जब अपना पहली कमाई देते, माँ का अलग ही सुख होता है। जानते हैं कि माँ वो खर्च पैसे कभी नहीं करेगी, अपनी जिसका कमाई बच्चे का उसी के लिए रखेगी, लेकिन फिर भी एक अलग सा सुख होता है। और वही प्रेम यहाँ पर जब देती है, प्रेम भी नहीं लेता, बोलता है कि यहाँ मैं रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, यहीं सब कुछ करता हूँ, तो मैं मतलब कि मैं पैसे क्या करूँगा, उल्टे तो मुझे पैसे देने होंगे। तो यहाँ अनुपमा बोलते ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम से ज़्यादा काम करते हो तो पैसे लो। लेकिन वो नहीं लेता, बोलता कि मेरा कोई है ही नहीं, फैमिली नहीं है, तो मैं किसके लिए पैसे लूँ। यहाँ अनुपमा बोलती तो हाँ कोई तो होगा। तो जब वो बोलता नहीं, सीधे सीधे जब यहाँ पर बोल देता है प्रेम कि मैं अनाथ हूँ, ये सुन के सभी घर वाले एकदम से ये हो जाते हैं। माही और राही पर ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बेचारा उनका प्रेम अनाथ है। और अनुपमा भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, बोलती है ऐसा मत बोलो। यहाँ प्रेम बोलता नहीं, आप ही लोग जो हैं, आप ही लोग हैं, इसीलिए मैं यहीं रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फैमिली की कमी नहीं होती है। या तब तक टोसू और पाखी को समझ में आता है कि झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हारा कोई नहीं होता, माँ बाप का तो तुम्हारा कोई होगा, तुम्हारे माँ बाप भी तो अनाथ नहीं होंगे, इस तरह से बोलता है टोसू। लेकिन यहाँ प्रेम सीधे सीधे बोलता है कि मैं अनाथ हूँ, जिस पे अनुपमा महारानी जी अपना प्रेम उस पर लुटाने लगती हैं। प्रेम पर प्रेम की ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते, हम लोग फैमिली है। यहाँ पर प्रेम इस तरह से बात करके वहाँ से निकल जाता है अनुपमा के साथ, क्योंकि अनुपमा को घर के लिए कुछ सामान लाने, साथ में सब मेन मुद्दा होता है माही के लिए बात करना, प्रेम के दिल की बात जानने के लिए। यहाँ पर माही के लिए बात उठाती है, माही की तारीफ़ करती है कि वो मेरी जैसी है, ये है वो है। लेकिन यहाँ माही की तारीफ़ प्रेम भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ वो राही का कर लेता है कि राही भी एकदम मॉडर्न है, लड़कों जैसा स्वभाव है, छुई मुई नहीं है, मतलब इस तरह से बात होती है। बेचारी अनुपमा का तो कन्फ्यूज़न का लेवल ही बढ़ते जाता है, क्या सोचे क्या बात करे, उसको समझ में नहीं। आगे का पूछती है कि तुमको क्या करना, तो वहाँ पर प्रेम बोलता आगे का बहुत कुछ सोचे हैं कि अच्छा सा कैफ़े खोलूँगा, ये खोलूँगा। यहाँ अनुपमा सब कुछ बात कर लेती है, लेकिन माही के बारे में बात नहीं कर पाती क्योंकि वो यहाँ पर प्रेम से ही क्लियर कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पर बेचारी वो चुप हो जाती है। प्रेम का बार बार फैमिली के बारे में पूछने से भी वो बोलता है मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर देखते देखते आग लगाने के लिए पाखी आ जाती है माही के पास कि मम्मी कहीं ये बात कर लेगी, वही बहुत बड़ा होगा, कहीं वो बात ना करे, वो सबसे ज़्यादा चांस है। और यहाँ पर बेचारी परी आकर पूछती है अरे आप गए थे तो कुछ हुआ था क्या, कि कुछ इतने अच्छे लग रहे थे, कोई प्रपोज किया था। तो यहाँ पर तो बेचारा प्रेम प्रपोज किया है, लेकिन वो परी को कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर राही और चुप रहती है। यहाँ बेचारी अनुपमा तो वहाँ गाड़ी में बैठे रहती है और वहाँ प्रेम चल जाता है सामान लाने के लिए। तभी वो देखती है एक लड़की ट्रक के आगे चली जा रही है। और ये सब देख कर अनुपमा एकदम से हो जाती है, ऐसे क्या हो गया कि लड़की को कोई सुध-बुध नहीं है और ट्रक के आगे ही चली जा रही है। अब बस अनुपमा तो करेगी ही बेचारी, सेब उसको एकदम दौड़ के जाती है और एकदम हीरोइन की तरह एंट्री लेकर गाड़ी से आगे निकाल कर दोनों एक दूसरे गिर जाते हैं और उसको बचा लेती है। लेकिन एक नई और एंट्री हो चुकी है, और वो जब मतलब जिसको बचाती है तो अनुपमा को भी नहीं मालूम है, हम लोग को भी नहीं मालूम है कि वो है कौन, क्योंकि न्यू एंट्री। और उसके साथ देखा जाता है गिरती है तो भाई पर्स तो गिरेंगे ही, पर्स गिरेंगे तो उसके अंदर के सामान गिरेंगे। और वहाँ देखती प्रेम, और प्रेम के साथ उसका फ़ोटो है। प्रेम को चिल्लाती है अनुपमा। तो यहाँ पर जब प्रेम आता है और पूछता है क्या हुआ, तो यहाँ पानी का बोतल मांगती है। प्रेम आता है, पानी का बोतल देता है, और पानी जब हो
छिड़ती है पानी के कि होश में आ जाए वो लड़की कौन है नहीं है। लेकिन जब प्रेम देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस लड़की को देखकर इतना प्रेम जो डर जाता है और एकदम से ये हो जाता है कि समझ ही में नहीं आता कि आखिर वो लड़की है कौन। और इस तरह से मतलब कि लड़की की न्यू एंट्री होती है अनुपमा शो में और यह प्रेम ये देख कर भाग जाता है वहाँ से। अनुपमा उसको चिल्लाती है कि इसको चलो लेके घर चलते हैं, इसको छोड़ देंगे। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, मुझे छोड़ना नहीं। और लड़की एकदम देख के लगता है कि डिप्रेशन में है, एकदम किसी से दुखी है। अनुपमा उसको छोड़ना चाहती है लेकिन वो ऑटो पकड़ कर निकल जाती है। प्रेम वहीं पेड़ के पीछे छुप कर सब देख रहा होता। क्यों प्रेम छुप रहा, क्या हो रहा है, उसकी बहन है, गर्लफ्रेंड है, क्या है, अभी तो कोई रिश्ता क्लियर नहीं हुआ। अनुपमा भी समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारी देख रही लड़की इतनी दुखी है, भगवान उसको कान्हा जी खुश रखे। और यहाँ पर राही वही पल को याद कर करके और वहीं पर रख देता है प्रेम रिंग। और रिंग को देख कर वो सोच रही होती है क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर माँ बेटी देखिए इशिता और बाकी जान रहे होते हैं कि यहाँ पर माही से प्रेम प्यार नहीं करता है, दोस्ती का ही है। लेकिन माही ज़्यादा ही सोच ली है और ज़्यादा ही अब्जूम कर लिए कि वो उससे प्रेम प्यार करता है। तो यहाँ पर पाकी बोलती है हम लोग का क्या है, हम लोग का कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारे उम्र में बेटा तुम ऐसा मत करना, कोई गुड लुकिंग देख कर मत फंस जाना है। आजकल पैसे बहुत ज़रूरत होते हैं, पैसे देख कर ही कोई लड़का पटाना। इस तरह से माँ उसको समझाती है। यहाँ पर माही बेचारी बेचैन है कि कब अनुरी आए घर, बात तो कर ली होगी तो पूछेंगे क्या प्रेम बोला नहीं बोला। तब तक आ जाती है अनुपमा और देख के एकदम खुश हो जाती है। यहाँ माही यहाँ पर मुंह लटकाए प्रेम को पूछती है कि अनुपमा की क्या हुआ, तुम जब से मतलब कि बैठे हो गाड़ी में तब से तुम्हारा मुंह लटका हो। लेकिन प्रेम वहाँ कुछ नहीं बोलता। जैसे ही अनुपमा एंट्री लेती है वहाँ माही दौड़ते दौड़ते पागलों की तरह आती है और गिरते गिरते बचती है। यहाँ अनुपमा उसे संभालती है, बोलती क्या हुआ है, थोड़ा संभल के चलो, चोट लग सकती थी, तुम पागल हो क्या, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। यहाँ पर उसको कुछ नहीं था, बस प्रेम से आप बात की अनुरीत। यहाँ अनुपमा बोलती है इतनी नाजुक बातें इतने जल्दी नहीं होता, सब्र करने सीखो। यहाँ पर इस तरह से जल्दीबाजी नहीं किया जाता है बेटा, तुम किस तरह से बात कर। लेकिन माही बोलती है आप मुझे पागल समझ रही हैं, आप सोच रही हैं कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं समझदार हूँ और मैं डर रही हूँ कि प्रेम मुझसे दूर ना हो जाए इसलिए। और वो बोलकर चली जाता है। इस तरह का रिएक्शन देख कर माही का अनुपमा को एक अंदर से डर हो जाता है कि किसी से बिछड़ना एक दुख समझ में आता है, लेकिन किसी को पाने के लिए इतनी ललक करना है वो अच्छा नहीं होता है। और प्रेम को पाने के लिए एकदम से वो परेशान और कंफ्यूज है कि प्रेम के मन में क्या है वो तो समझ ही नहीं पा रही है। वो प्रेम तो राही की ही तारीफ कर रहा है, माही के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करे, उसका जी घबरा रहा, क्या करे नहीं करे। यहाँ पर प्रेम को देखा जाता है कि वो जो लड़की गिरी थी उसी से बात करता है कि तुम ठीक हो ना, मैंने देखा था, तुम अच्छा से रहो, मैं भी ठीक हूँ, मत इस तरह से बात कर रहा। लेकिन कोई रिश्ते की क्लियरिटी नहीं मिल रही कि वो लोग क्या है नहीं है। तभी आ जाती है वहाँ पर आपकी राही को देख कर प्रेम फ़ोन रख देता है और यहाँ हीरो हीरोइन आए और गिरे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो भाई या जैसे ही एंट्री लेती हैं राही जी वहाँ गिर जाती हैं बाहों में, प्रेम के बाहों में, और प्रेम बचा लेता है। प्रेम बोलता है कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान की कृपा है जो हम लोग को बार बार इतने करीब ला रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ राही जैसी जाती है तो एक सीन देखने को मिलता है जो अनुज अनुपमा का फेवरेट सीन है, जो कि हाथ में अनुज का पल्लू जो फंस जाता था अनुपमा का, तो आज राही का टॉप्स फंस जाता है घड़ी में प्रेम का। और इस तरह से उन लोग का रोमांटिक पल चल रहा होता है। यहाँ पर बाल फंसते ही वो एकदम से खींचने लगती। तो प्रेम बोलता है आपको मैं प्यार करता हूँ खुश रखने के लिए, दुख देने के लिए नहीं, तो मत ऐसा कीजिए। आपको जो बोलना है, मारना है, पीटना है, मुझे नौकरी से निकालना है तो आप निकाल सकती हैं, लेकिन कुछ रिएक्ट कीजिए, इस तरह से मत बोलिए, मुझे जवाब दीजिए आपको क्या मन में है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ राही कुछ बोलती नहीं है। तभी इस तरह का इन लोग का सिचुएशन होता है। और उधर से अनुपमा आ रही होती है वहीं और इस तरह से देखती है जब अपनी बेटी और प्रेम को, तो समझ ही नहीं आ रहा उसको। और कन्फ्यूजन का एक लेवल बढ़ जाता है। दोनों को एक साथ देखकर पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना, तो दोनों बहाना कर देते हैं काम को लेकर। लेकिन अनुपमा भाई समझदार है, वो समझती है कि आखिर कोई बात है जो उसके पल्लू नहीं पड़ रहे, भगवान कान्हा जी सब सही करे, बस वही कान्हा जी कर रही होती है। लेकिन उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ प्रेम बेचारा परेशान है कि वो फ़ोन उठा के जवाब दे राही, और राही जवाब नहीं देती है, फ़ोन को इग्नोर करती है। लेकिन अब देखना जाएगा कि क्या राही जवाब देती है और क्या हाँ स्वीकारती है या ना बोलती है।
लेकिन जब वो ना बोलेगी तो प्रेम क्या रिएक्शन रहेगा वो तो देख आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो इसलिए आज के लिए थैंक यू।